हेलो एवरीवन। सो गाइस, कॉन्सेप्ट की इस सीरीज़ में स्वागत है जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं उनका। और सिविल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है सीमेंट। और सीमेंट से अक्सर करके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, टेस्टिंग से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में आप सभी के लिए टेस्टिंग जितनी भी हैं उनके बारी बारी से वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता जाऊंगा, एक के बाद एक। पहली वीडियो देखने के बाद आप सेकंड वीडियो देख सकते हैं, टेस्ट 2 की, टेस्ट 3 की, टेस्ट 4 की, इस तरीके से सारे ही टेस्ट यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेस टेस्ट की। गाइज यहाँ पे देखते हैं कि फाइनेस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको हमें याद रखना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे कि हमें मार्क्स मिले। देखिए यहाँ पे फाइनेस टेस्ट की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो द डिग्री ऑफ फाइनेस ऑफ द सीमेंट इज मेजर्ड ऑफ द मीन साइज ऑफ द ग्रेन। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि फाइनेस हम लोग निकालते क्यों है सीमेंट की, ताकि सीमेंट का जो मीन साइज है, एवरेज साइज है, उसके बारे में हमें अंदाजा लग सके। और इस फाइनेस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, ये क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक तो ये भी पूछा जाता है कि किस लिए करते हैं, तो मीन साइज को फाइंड करने के लिए करते हैं, राइट। अब इसके लिए तीन मेथड हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर थ्री मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ द फाइननेस। एक तो पहला जो मेथड है दैट इज द सीव मेथड। ये सीव मेथड होता है, फर्स्ट मेथड इज सीव मेथड, राइट। दिस इज द सीव मेथड। इसमें हम लोग 90 माइक्रोन की 9 नंबर की सीव यूज करते हैं, 90 माइक्रोन की सीव यूज करते हैं। दूसरा जो है, ये देख देख सकते हैं यहाँ पे, एयर परमिएबिलिटी मेथड। सेकंड वन इज एयर परमिएबिलिटी मेथड। एयर परमिएबिलिटी मेथड में हम लोग जो एपरेटस यूज करते हैं, नर्स एंड ब्लेन्स एपरेटस, यहाँ पे इसका नाम नर्स एंड ब्लेन्स मेथड भी बोला जाता है। और थर्ड मेथड इज सेडिमेंटेशन मेथड, जिसको वांगर टर्बिडिटी मेथड भी बोला जाता है। तो गाइज ये तीन मेथड हैं जिसको हम लोग फाइनेंस के लिए यूज करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक तो नाम पूछ लिया जाता है फाइनेंस के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, और यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये इनमें से कौन से मेथड सरफेस एरिया को मेजर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे, द लास्ट टू मेथड ऑफ मेथड्स मेजर द सरफेस एरिया। मतलब कौन कौन से यहाँ पे, परमिएबिलिटी, एयर परमिएबिलिटी मेथड और सेडिमेंटेशन मेथड जो होते हैं वो सरफेस एरिया को मेजर करते हैं। वेयर एज द फर्स्ट मेथड मेजर्स द ग्रेन साइज। पहला मेथड जो था वो ग्रेन साइज को मेजर करता है, यानी कि सीव मेथड, आप लोगों को पता भी चल रहा है, सीव मेथड में हम लोग ग्रेन साइज को मेजर करते हैं, राइट। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से हम लोगों के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कंडीशन अफेक्टिंग फाइननेस, फाइननेस को अफेक्ट करने वाली कंडीशन देखिए, द केमिकल कंपोजिशन एंड द डिग्री ऑफ calcination influences the hardness of the clinker and consequently the fineness to which the cement is ground। ऑब्वियस सी बात है कि केमिकल कंपोजिशन जो होगा वो डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन, ये हार्डनेस को इम्पैक्ट करेगा। हार्डनेस जो क्लिंकर के अंदर आएगा और वो कहीं ना कहीं हार्ड होगा, तो उसके बाद फाइननेस भी आपकी क्या होगी, इफेक्ट होगी वहां से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो क्या है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फाइनर द सीमेंट मोर इज द स्ट्रेंथ, ये बार बार पूछा जाता है। फाइनर द सीमेंट मोर इज द स्ट्रेंथ सिंस द सरफेस एरिया ऑफ द हाइड्रेशन विल बी लार्ज with increase in fineness the early development of strength enhance but ultimate strength is not affected। यहाँ पे बोला गया पहली लाइन में कि फाइनर सीमेंट होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे दूसरी लाइन में नीचे ये लिख रखा है, देखिए, विद इंक्रीज इन फाइननेस, फाइननेस बढ़ाने पे अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, इनिशियल लेवल पे जो स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट होता है वो तो अच्छा होता है, फास्ट होता है और ज्यादा होता है, इंप्रूव्ड होता है, लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज नॉट अफेक्टेड। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखिए इसमें पॉइंट, एन इंक्रीज इन द फाइननेस ऑफ द सीमेंट इंक्रीजेज द कोहेसिवनेस ऑफ द concrete mix and thus reduces the amount of water which separates the top of a lift bleeding, particularly while compacting with vibrators। ऑब्वियस ही बात है कि फाइननेस इंक्रीज करने पे यहाँ पे ये लिखा है कि कोहेसिवनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है, जो वाटर एक्सपेल आउट होता है, उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है, तो इट रिड्यूसेस द ब्लीडिंग। ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो हैं सीव एनालिसिस की, जो कि आपको याद रखनी है, जिसमें हम लोग 100 ग्राम सीमेंट यूज करते हैं सैंपल को, और 90 माइक्रोन की सीव से कंटिन्यूसली सीव करते हैं 15 मिनट तक। और उसके बाद जो रेजिड्यू बचता है, उस रेजिड्यू का वेट, परसेंटेज ऑफ रेजिड्यू बाय वेट आपसे पूछा जाता है। ओपीसी के लिए इट इज 10%,
RHC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए इट इज 5% एंड पोर्टलैंड पोजोलाना PPC के लिए 5%। ये तीनों वैल्यू इंपॉर्टेंट हैं, तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन में अक्सर करके ये तीनों वैल्यू पूछी जाती हैं। दीज थ्री वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो गाइज ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इसमें अब दूसरी चीज एयर परमेबिलिटी। एयर परमेबिलिटी मेथड में यहाँ पे देख सकते हैं द फाइननेस ऑफ सीमेंट रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सरफेस। टोटल सरफेस एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम और मीटर स्क्वायर पर केजी में मेजर करते हैं हम लोग। और इसके लिए जो apparatus यूज करते हैं वो लिया एंड नर्स, ठीक है, मेजर्ड बाय लिया एंड नर्स apparatus, जिसको वैंगर टर्बिडिटी मेथड भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है ना, ये आपको एक apparatus दिया हुआ है, परमिएबिलिटी apparatus, ठीक है, दिस इज द apparatus। तो गाइज यहाँ पे हम लोग एयर परमिएबिलिटी मेथड में भी इस तरीके से हम लोग फाइनेंस को मेजर करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी थे वो आपको यहाँ पे बताया मैंने कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से फाइनेंस से पूछे जा सकते हैं। जो जो पॉइंट हाईलाइटेड हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स। और आप सभी को बता दूं कि अगला जो टेस्ट होगा वो भी आपको इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और इन सभी कंटेंट की PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप सिविल बाई रजत सर, आप सर्च कर लेंगे वहां पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसको जरूर देखिएगा इन सभी PDFs को, ताकि आपको पढ़ने में मदद मिले। और दूसरी चीज, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उनको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो गाइज, राइट। और सेकंड टेस्ट जो होगा वो कंसिस्टेंसी का टेस्ट होगा, जिसको आप इसी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और बाकी जो बच्चे पेड क्लासेस में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं किसी ना किसी बैचेस को लेके जिसमें AE और JEE की प्रिपरेशन सिविल इंजीनियरिंग की होगी, उसके लिए आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद उन सभी बैचेस को लोवेस्ट प्राइस में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कूपन कोड Y293 ये यूज करके आप मिनिमम प्राइस के साथ उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताइएगा, और दूसरी वीडियो जो है कंसिस्टेंसी टेस्ट की उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।